हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के तहसील सरका घाट में। और हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पे पतंजलि किसान सेवा समिति संगठनात्मक जिला सरका घाट के अध्यक्ष नेक राम शास्त्री जी। आज हम इनसे जानेंगे कि जो सरका घाट में जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे सरका घाट क्षेत्र जो है वो कैसे वंचित है और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं इनकी समस्याओं को पूरा करने के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधी बात करते हैं हम नेकराम शास्त्री से। सर, आपका स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। ओम, आपका भी वंदन, अभिनंदन और सभी जो सुनने वाले हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुद्दे, विशेषकर मुद्दे सब सर्वप्रथम हमारा शिक्षा के प्रति है। यहाँ पर शिक्षा का जो हमने 80 में मैंने यहाँ सर्विस की, 80 से लेकर एक तक कोई भी पहले 1500 विद्यार्थियों की संख्या होती थी, फिर आजकल तो 600-700 रहे हैं। तो यह हमारा स्कूल जो है ये भी बड़ा सुविधाओं से वंचित है। तो प्राइमरी स्कूल की हालत तो बिल्कुल ही दयनीय स्थिति है। 114 बच्चे इस बार हो गए हैं। तो हम चाहते हैं जो खंडहर पड़े हैं सरका घाट में, जो स्कूल के हमारे खंडहर, एक भवन तो है 9 साल से वो बंद है, ताला लगा है, 4 कमरे हैं। तो वो अगर जो खंडहर बस्तियां हमारी यहाँ हैं, बहुत से खंडहर जो स्कूल के, जो हाउसिंग बोर्डिंग का एक बिल्डिंग पड़ी है और भी अनसेफ बिल्डिंगें यहाँ कई हैं। अगर उनको धराशायी किया जाए, उनकी जगह नए भवन बनाए जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं। दूसरे, खेल के लिए जो बच्चे का टैलेंट हो, जो बच्चे की प्रतिभा हो, उसके अनुसार यहाँ खेलें होनी चाहिए। जैसे कोई योग करने वाला योग करे, कराटे वाला कराटे खेले, जिम वाला जिम जाए, और जो हॉकी वाला, क्योंकि यहाँ सुविधाएं सारी हैं, सारे ग्राउंड ठीक है। यहाँ पर यहाँ 26 बीघे के लगभग एरिया है। यहाँ जो हमारे विद्यालय परिसर का है वो 26 बीघे के लगभग एरिया है, बड़ा भारी एरिया है। इसमें मूलभूत सभी सुविधाएं मिल सकती हैं। पर अब इसकी सोच के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। ये इतना पिछड़ा हुआ क्यों हो गया, इसके बारे में अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि इतने पहले विद्यार्थी भी अच्छे होते थे और अध्यापक भी, काफ़ी अध्यापक आजकल भी अच्छे हैं, अध्यापकों की यहाँ कमी नहीं है। पर दूसरे जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, एक जैसे केंद्रीय विद्यालय होता है, क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। सुविधाओं का यहाँ पर कोई भी, क्योंकि जगह हमारे पास इतनी उपलब्ध है। यहाँ पर विकलांग बच्चों के लिए, दूर से बच्चे आएंगे उनके लिए बड़े अच्छे यहाँ पर भवन बन सकते हैं, और जो दूर का अध्यापक होगा उसको रहने की व्यवस्था भी यहाँ हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जगह मौकूल है। तो सबसे सर्वप्रथम तो मैं यही कहता हूँ कि शिक्षा में सुधार होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि बाहर से कोई एम्प्लॉयज़ भी आए तो बड़ी खुशी से सरका घाट आए। हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ जैसी विद्या यहाँ प्राप्त हो। हर एक टैलेंट, हर एक ये जो वर्कशॉप होती है बच्चों की, वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये है सबसे पहला मुद्दा हमारा, ये है। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य के प्रति। हमें तो बड़ी शर्म लगती है जब एक हॉस्पिटल में हमारा मरीज जाता है, उसको वहाँ उतार देते हैं, फिर बोलते हैं गाड़ी यहाँ से ले गो। तो पार्किंग की इतनी समस्या है सरका घाट में जिसका हिसाब भी कोई नहीं। तो वो बोलते हैं 1 किलोमीटर यहाँ से इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, फिर उसके बाद वो रेफरी होता है केस, क्योंकि यहाँ पर अनुभवी डॉक्टर, जो विशेषज्ञ डॉक्टर वो यहाँ है नहीं। तो इससे फिर ऐसा सामना करता है, फिर वो रेफरी करते हैं केस और सीधे ही बोलते हैं मंडी चले जाओ, नेर चौक चले जाओ या चंडीगढ़ चले जाओ। तो कभी जाम लगा होता है तो जाम में फंसते हैं, तो इससे हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है। हमें दुख तो ये होता है, इतनी जगह होने के बावजूद भी अगर सरका घाट स्वास्थ्य के लिए कोई पार्किंग ना हो तो कैसा हॉस्पिटल है। तो उस हॉस्पिटल को तो मैं कहता हूँ नहीं बने तब भी ठीक है, क्योंकि व्यवस्था ना होने के कारण यहाँ पर बड़ी दिक्कतें आती हैं। लोग बेचारे कहीं रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो पार्किंग तो बड़ी जरूरी होनी चाहिए। यहाँ पर संभावनाएं हैं, हम देख रहे हैं 72 से लेकर 1972 में जब हमने राजनीति का पहला दौर देखा था, 10वीं में पढ़ता था, और आज दिन तक हमने देखा कितने जंगल ऑल आउट हो गए, लोगों को बांट दिए गए, लोगों को जंगल दे दिए गए।
और उसके बाद कईयों को भूमिहीनों को भूमि दे दी गई, वो जंगल दे दिए गए। कईयों को कोई चीज बनानी हो तो वहां पर वो भूमि दे दी गई। लेकिन एक हॉस्पिटल जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, मैं तो चाहता हूं सबसे पहले उसके लिए जमीन का योगदान होना चाहिए। लोग इतना दान करते हैं और ये करते हैं, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जहां भी जंगलात की भूमि हो, सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे कि सभी को सुविधा मिले। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे हमें वंचित हो रहे हैं। तो ये हमारे बड़े शर्म की बात है इस इलाके के लिए, सरकाघाट के लिए। मैं सरकाघाट की बात नहीं करता हूं, मैं पूरे हिमाचल के बारे में बोलता हूं। संगच्छध्वम संबद्धध्वम, क्योंकि हमारा मकसद सरकाघाट का नहीं, और भी जगह जो खंडहर पड़े हैं, कोई हॉस्पिटल के लिए सुविधा नहीं है, तो जंगलात वाले उस जगह को जरूर दें। जैसे कि गौसदन के बारे में, जंगलात में फाइलें फंसी रहती है, तो गौसदन का भी कंसेप्ट है, बाद में मैं उसका शेयर करूंगा इनके साथ थोड़ा, जितना मुझे समय मिलेगा। तो पहले तो मैं स्वास्थ्य के लिए बोलता हूं, यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए। क्योंकि हमें दुख तो है, महिला विशेषज्ञ तो यहाँ हमने देखी नहीं अपने इसमें, अपने जीवन में। हमारा जीवन तो बीत गया, आगे आने वाले बच्चे हमारे क्या देखेंगे? ये हमें बड़ी शर्म की बात लगेगी कि हमारे सरकाघाट के क्या बुद्धिजीवी थे जिन्होंने, जैसा हॉस्पिटल पहले था, पहले तो अच्छी स्थिति थी, आजकल इस हॉस्पिटल की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, तो हमें तो बड़ा ही शर्म के मारे सिर झुकाना पड़ता है सरकाघाट वासियों के लिए। तो इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जितना जोर दे सके वो कम होगा। योग भी होना चाहिए, बच्चों के लिए योग सीखेंगे। हमने देखा कोरोना काल में भी हमने गिलोय तुलसी बच्चों को योग कराया, बड़ों को भी योग कराया, उसके हमें सार्थक परिणाम मिले हैं योग करवाने से। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, जितना भी इस स्वास्थ्य के बारे में हो, जंगलात की जगह यहाँ साथ ही है, वहाँ पर जंगलात वालों का भी ऐसे कोई अच्छा सा दफ्तर नहीं है, वहाँ ना उनका रेस्ट हाउस है, ना वहाँ भी जगह जंगल की तरह बनी है। तो हमें दुख होता है उस जंगल को देख करके। शहर के अंदर भी एक जंगल बना हुआ है, तो जंगल थोड़े देखना। अगर वहाँ स्वास्थ्य के लिए वो दे दे तो वहाँ हमारी पार्किंग अच्छी बन सकती है, वहाँ पर ऊपर सारे इसकी अच्छे लेबोरेटरियाँ हो सकती हैं, अच्छा हो सकता है, जगह माकूल है हमारे पास, जगह की कमी सरकाघाट में कोई नहीं है। ये बाबा नांगा की धरती है, इस प्रकार जगह में कोई भी कमी नहीं है, यहाँ पर बहुत सी जगह है। तो स्वास्थ्य के प्रति मैं यही बोलता हूँ, अच्छी लैबें होनी चाहिए, अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए। अभी शर्म की बात है कि 7 डॉक्टर यहाँ हैं, चलो बेचारे अनजान भी आएंगे, वो भी हमारे भाई हैं, पर विशेषज्ञ होना भी बड़ा जरूरी है, उनसे और बच्चे भी आगे सीखेंगे और डॉक्टर भी आगे सीखेंगे। सर, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, मैं सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे आप अपनी समस्याएं हमारे को बता रहे हैं कि यहाँ शिक्षा की कमी है, विशेषज्ञ डॉक्टर, तो आप जो ये समस्याएं गिना रहे हैं, कभी आपने सरकार के नुमाइंदे, चाहे यहाँ के विधायक हैं या सरकारें हैं, एसडीएम ऑफिस है, डीसी, कभी आप अपनी मांगों को लेके गए कभी इनके पास? नहीं, ये हमारी गलती है, हमारी बुद्धिजीवियों की गलती है। ठीक है, हम संगठन में नहीं थे, हम सर्विस भी करते थे, मांग तो हम करते थे अकेले अकेले, पर यहाँ के जो संगठन थे, जैसे हमारा व्यापार मंडल था, वो भी 15 सालों से और ये ही रहा, वो उन्होंने कोई काम नहीं किया। नगर विकास समिति बनी, चलो अपना अपना प्रयत्न करते रहे हो, मांगे उन्होंने रखी भी होंगी, पर अब हमने तो अब जब जुड़े, जब दयनीय स्थिति देखी, क्योंकि मैं 2015 में रिटायर हुआ हूँ, उसके बाद मैंने सोचा है कि अपने लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, अपने समाज के लिए, अपने इस देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर अभी ये भावना आई, तो हमने कहा अब कुछ भी है, करो या मरो का ये है, जीवन है हमारा। हम चाहते हैं कि इन मुद्दों के ऊपर, जो 5 मुद्दे हम दर्शाएंगे, उनके ऊपर सरकार तुरंत प्रभावी ढंग से ये करे, और ताकि हमारा सरकाघाट खुशहाल हो सके। तीसरा मुद्दा हमारा है, हमारा पार्क का। पार्क वृद्धों के लिए, जैसे हम बैठे हैं, मेरी उम्र भी 65 के लगभग है, इनकी 67 के लगभग है। अगर 2 वृद्ध इकट्ठे बैठेंगे, तो अकेला बैठेगा तो 2 वृद्धि लगेगा, 2 अगर बैठेंगे, योग प्राणायाम करते हैं, हम आनंद रहते हैं, तो हम 30-40 साल के अब लगते हैं। अगर 5-7 ऐसे वृद्ध बैठ जाए, तो मानो कि स्कूल लग रहा है इनका, बहुत अच्छा आनंद आता है, सवेरे योग प्राणायाम करते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ योगशाला या यहाँ पर कोई अच्छा सा पार्क बनना चाहिए। हम चाहते हैं, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इलाके में एक देवगढ़ में और एक वहाँ बनाया है मनरेगा का थुनाग, इसके बीच में वैसा पार्क, भव्य पार्क यहाँ बनना चाहिए, चाहे जंगलात वाले बनाए, चाहे कमेटी एरिया वाले बनाए, चाहे कोई भी बनाए।
तो हम चाहते हैं कि ये ऐसा बुजुर्गों के लिए एक भव्य पार्क बनना चाहिए, और जिसमें कि बुजुर्ग अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके, 60 साल के बाद अपना एक नया जीवन जो है वो व्यतीत कर सके, क्योंकि वह देने की भावना होती है उनकी। क्योंकि परिवार के लिए तो 60 साल तक उन्होंने कमाया, खूब कमाया, जितना कमा सकते थे कमाया, पर आगे उनका क्या होगा, इसके लिए वृद्धों को इकट्ठा मिलने के लिए, मिलने जुलने के लिए एक स्थान चाहिए। तो यहाँ सरका घाट में बैठने के लिए तो स्थान ही नहीं है, कहाँ बुजुर्ग बैठेंगे यहाँ, कहाँ जो वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे, जिन्होंने पूरा तन मन धन अपना परिवार के लिए और समाज सेवा के लिए, नौकरी के लिए लगा दिया, उनके लिए बैठने के लिए तो यहाँ जगह नहीं है। और अगला मुद्दा है हमारा इसका पार्किंग का। पार्किंग के लिए बड़े खंडहर पड़े हैं हमारे सरका घाट पे। मैं तो सरकार से कहता हूं कि इन खंडहरों को तुरंत भाव से इनको धराशायी किया जाए, वहां पर पार्किंग की समस्या कोई होगी नहीं। ये पार्किंग की समस्या बड़ी भयंकर समस्या है। यहाँ पर हमारे मिनी सचिवालय के आगे खंडर पड़ा है, 10-15 सालों से तो हम देख रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो 15 साल हमारे बच्चे भी इनको खंडर ही देखेंगे। तो हमने तो मन में ठान लिया है, हमने संकल्प ले लिया है, और हमने असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने कितने अच्छे काम किए हैं, कितनी अच्छी सड़कें बनी हैं, कितने अच्छे पार्क बने हैं, तो यहाँ क्या नहीं हो सकता। सर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पे फिर आपको रोकूंगा। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि सरका घाट में ये कमी है, तो कमी आपको किसकी लगती है? ये यहाँ पे कमी कांग्रेस की लग रही है या भाजपा की लग रही है? ये मैं तो यही बोलूंगा एक कि हमारे कर्मों की कमी है। जो जितने बुद्धिजीवी हैं उनके कर्मों की कमी, हमने इतना कर्म नहीं किया होगा, शायद तभी हम इन सुविधाओं से, इन मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित हैं। मैं तो यही समझता हूं, मैं तो अपने आप को दोष देता हूं। लीडर होते हैं, लीडर वो होता है जो सबके विचारों को लीड करे, पर आजकल लीडर कहाँ के लीडर। चलो हम इनके बारे में बोलेंगे नहीं कुछ, इनको हम नमस्कार करते हैं। जनादेश मिला हुआ है तो जनादेश का हम स्वागत करते हैं। अब जनादेश के आगे तो हम कुछ नहीं बोल सकते। तो इसका या चलो हम अपने कर्मों की अब जागृति आ गई है, अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने जीवन का बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, अब वृद्धावस्था देख रहे हैं। तो इसमें तो हम सोचते हैं कि आगे आने वालों के लिए एक आवाज़ तो बुलंद करके जाएं कि क्या होना चाहिए। अगला मुद्दा है हमारा गौ सदन का। वाह जी वाह, कितना बढ़िया मुद्दा है। मैं बोलता हूं गौ सदन हमारे डड़ी में है। तो मैंने एक कंसेप्ट दिया था एसडीएम साहब से, मैंने पहले एक बार बात की थी। मैंने कहा मुद्दा इस ढंग से बनाओ उसको, जैसे देसी गौएं हैं हमारी, देसी बैल हैं, उनको अलग शेड बनाओ, और जो कि जर्सी हैं उनके लिए अलग बनाओ। क्योंकि जो देसी गैया हैं वो फिर हमें पालेगी, वो गौ माता हमें पालेगी। बेसहारा हैं, लोगों ने छोड़ी हैं। बैल भी, उनका गोबर और उनका जो कि ये होगा गोमूत्र होगा, उससे हम अनेक प्रकार की चीजें, वस्तुएं बना सकते हैं। हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, पर गवर्नमेंट इसका प्रावधान थोड़ा करे। और दूसरा हम चाहते हैं कि जैसे एक ने एक, मैंने इसमें देखा, फेसबुक पर देखा, एक ने एक गोबर से, देसी गोबर से महल खड़ा कर दिया, कमरे बना दिए। अजीब बात है। इससे धूप बन रहा है, इससे हवन बन रहा है, जो गौमूत्र का, देसी गौ का होना चाहिए। पर ये जो जर्सी है, इनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ जो हमारे संरक्षण में है उनकी हम पालना करते हैं, क्योंकि हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी की हिंसा नहीं करेंगे, ये हमारा संकल्प है। तो इनको भी हम ये देंगे, खाने के लिए पर्याप्त देंगे। और दूसरे, मैं कहता हूं सरकार ये चाहे तो बच्चों को, हमारे को रोजगार भी मिलेगा, और बच्चों को ये भी मिलेगा, एक कंसेप्ट मिलेगा, और ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती की ओर हम अग्रसर होंगे। मैं तो कहता हूं सरका घाट से कोई ऐसी टीम आए, मैं सरका घाट एरिया को ऑर्गेनिक बना सकता हूं। अगर हमारा सरकार साथ दे तो यहां हम क्या नहीं कर सकते। जितने भी हमारे गौएं फिरी हैं, जितने भी बैल हैं, उन सबको बांध दिया जाए, उनको अच्छा भोजन दिया जाए, अच्छा चारा दिया जाए, और उनके गोबर से जो खाद बनेगी वो पूरे एरिया में फेंक जाए। दूसरी खाद का मतलब नहीं, केमिकल भी, दवाइयां भी इसी की बनेगी। हम जैसे गोमूत्र से हमने उसमें नीम डाल दिया, बुसुटी के पत्ते डाल दिए, उससे भी बन जाएगा। तो वो हम कर सकते हैं, वो कंसेप्ट है सारा। सरकार भी इस ओर अग्रसर है, पर सरकार एग्जाम्पल तो दे। अब एक घर में बोलते हैं गाय पालो जी, गाय पालनी घर वाले आधे मानते हैं, आधे मानते नहीं है। तो इसके लिए सरकार को अग्रणी होना चाहिए, मैं तो बोलता हूं। और फिर एक गौ माता को पकड़ पकड़ के लोग पालेंगे जिन्होंने पालनी होगी। तो इसी प्रकार
अगर शिक्षा ये स्वास्थ्य हमारा ठीक होगा, ये होगा ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक चीज़ें खाएंगे स्वास्थ्य हमारा ठीक होगा, बच्चे हमारे ग्राउंड में खेलेंगे, तो नशा कहाँ से होगा? नशे का तो नाम ही नहीं होगा यहाँ सरकाघाट में फिर। पर आजकल नशे की गिरफ्त में भी हमारे नौजवान जो है वो नशे की गिरफ्त में है, बच्चे जो हैं सो रहे हैं, बूढ़े जो हैं वो सोच रहे हैं अब इस देश का क्या होगा जाए। हमारे नौजवानों की एक टीम, अच्छी टीम है यहाँ सरकाघाट में, नौजवान भी बहुत हैं, पर उनको केंद्रित कैसे करना है, तो उनको केंद्रित करने के लिए हम सबको एक होकर होना पड़ेगा और इसके लिए नया कंसेप्ट सरकार बनाए कि इन युवाओं को किस तरह से इनको मोड़ देना है, इनके जीवन की धारा को मोड़ना है हमने। तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है, अगर सरकार चाहे, सरकार का पक्का संकल्प हो तो हम ये सब कर सकते हैं, हम सबका साथ होगा। हम यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, इकट्ठे होकर सबका सरकार का साथ देंगे। हम नहीं चाहते, सरकारें तो पता नहीं अब कौन कौन सी आएगी, भगवान जाने, सरकारों से नहीं हम कुछ करेंगे, पर हमें अपने बल पर ही सरकार के साथ मिलकर जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जैसे डॉक्टर हैं, उनका हम सहयोग करेंगे, उनको बोलेंगे क्या डिमांड है आपकी, बोलो, हम पूरी करेंगे, उनका साथ देंगे। हमने समस्या नहीं बनना है, हमने समाधान बनना है कि इस बात का समाधान कैसे होगा, ये समाधान हमने ढूंढना है। सर मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। आपने जैसे बोला कि हम समस्या नहीं बनेंगे, हम समाधान बनेंगे, और कहीं ना कहीं आपने ये बताया है कि ये ना कांग्रेस की कमी है ना भाजपा की कमी है, ये हमारे कर्मों की कमी है। तो अब आपकी संस्था के द्वारा इन मुद्दों को अपने लेवल पर ठीक करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमारे पास बहुत से कदम है। पहले तो हम युवा शक्ति को ठीक करेंगे, युवा शक्ति की धारा जहां जाएगी फिर वो कर सकते हैं। हम सरकार के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, युवा शक्ति जो है वो कर सकती है, फिर चयन करेंगे। हमें कोई पार्टी नहीं बनानी है, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें अपने काम करवाने से मतलब। तो काम करवाने के लिए हमने जितने प्रधान भी जोड़े हैं, ये भी जोड़े हैं, उन्होंने कहा जी आपके साथ है, भाई जी कोई पार्टी बना दो। हमने कहा पार्टी हम कोई नहीं बनाएंगे, हम काम लेंगे, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे आप आए, चाहे तीसरा दल कोई आए, तो उसके लिए हम काम उनसे करवाएंगे। जो हमारा हक है उसको हम लेके छोड़ेंगे, ये चाहे हमें सत्याग्रह करना पड़े इसके लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। सर जैसे आपने बताया कि हम किसी राजनीतिक दल से, ना हम भाजपा से है ना हम कांग्रेस से, किसी राजनीतिक दल से, तो अब बट जितनी समस्याएं आप हमारे को गिना रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या आप राजनीतिक तौर पर जुड़ सकते हैं, या तो आपको जैसे आपने कहा सत्याग्रह हमारे को करना पड़ेगा कि सत्याग्रह करना पड़ेंगे। तो इसको आगे सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र को जैसे जैसे आपने समझवाए और जो जो मुद्दे आप हमारे को गिना रहे हैं उनको करने के लिए अगली रूपरेखा जो होगी वो आपकी तरफ से क्या होगी? हमारी तरफ से रूपरेखा है कि सबसे पहले शिक्षा का सुधार, ये हो गए जो 5 मुद्दे हैं ये होंगे। देखिए ये तो आप सरकार से मांग रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या करेंगे? हम प्रयत्न पूरा करेंगे, बच्चों को जागरूक करेंगे, ये फिर उनकी विचारधारा होगी जो हमारे मिलेंगे, संगठन वाले मिलेंगे। अगर कोई युवा होगा कि जी हम आगे बढ़ जाएंगे, तो उसको निर्दलीय के रूप में या किसके रूप में, हमारा मकसद है काम लेना, बस यही हमारा मकसद है। सर आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? आप मुद्दे में बस जो भी बोला वो ठीक ही बोला। देखिए इन्होंने तो काफ़ी अच्छे हमारे को मुद्दे गिनाए और इनकी जो विचारधारा है इससे हम इतने प्रभावित हुए हैं। और इन्होंने ये बताया, बट सरकाघाट क्षेत्र की हम मैं बात करूं या मंडी जिला में ही आता है, यहाँ पे सरकाघाट की बात करूं तो आए दिन जो बच्चे हैं जो नशे की तस्करी में जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए जो आपका संगठन है उसकी तरफ से क्या क्या काम किए जाएंगे? संगठन की तरफ से हम जो कोशिश कर रहे हैं कि अभी कोई भी, जैसे यहाँ पे भांग, शराब, जुआ वगैरह भी ज़्यादातर चलता है, तो इनको हम काफ़ी समझाने की कोशिश करेंगे। पुलिस कितना सहयोग करती है आपकी? पुलिस तो काफ़ी सहयोग करती है, पर अब पुलिस के बारे में भी उनको भी बेचारे कहाँ कहाँ वो देखें, वो भी काफ़ी संघर्ष रहते हैं, इनके पीछे चले रहते हैं, देखते हैं, पकड़ते भी हैं। बाकी तो ठीक ही है। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकाघाट की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि सुबह उठकर गिलोय तुलसी सब लें और जो युवा हैं उनको जगाएं, बच्चों को जगाएं। अगर ब्रह्म बेला में हम सब उठ गए तो आधे रोग हमारे कट जाएंगे। पहला संदेश तो मेरा ये है सरकाघाट की जनता को, इससे हम स्वस्थ होंगे। और मैं दावे से कहता हूँ जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा वो कभी भी बीमार नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे बच्चे नशों में नहीं जाएंगे। नशे की आदत तो बहुत बुरी हो चुकी है सरकाघाट में। हमने कोशिश की, हमने अड्डे के ऊपर
मैं यहाँ पतंजलि इसमें कभी कभी 100 पे बैठ जाता हूँ, मैं किसी को पीने नहीं देता हूँ। मैंने कहा भैया आप तो ठीक हैं, पर देखो औरों को बीमार मत करो, क्योंकि ये तो इतनी लत है गंदी, बस धुआं उड़ाना उन्होंने और ये करना। और कोई चिट्टे का, यहाँ तो हमने चिट्टा सुना था, हमारे बच्चे बिगड़े, हमारा परिवार बिगड़ रहा है, तो हम क्या करें? इसके लिए हम बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं। बच्चों के लिए हम अब छोटों के लिए तो संस्कार दे रहे हैं। हम यहाँ पर योग की क्लास लेते हैं, 20-25 से लगभग हमारे बच्चे होते हैं जिनको योग सिखा रहे हैं हम। 5 साल से लेकर 81 साल तक के यहाँ होते हैं। हमारे एक हैं बेचारे 81 साल के हैं, वो भी इस ग्राउंड में आते हैं। तो हम तो बड़ा समाज के लिए हम प्रेरणा देते हैं। सरकार हमें चाहे, हमें भी माध्यम बनाए, हम जाते हैं निःशुल्क सेवा करते हैं, शिविर लगवाएं। हम तो बोलते हैं ब्लॉक के थ्रू लगने चाहिए, युवा भी इकट्ठे करने चाहिए। तो हम तो तत्पर हैं बिल्कुल सेवा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए। तो हमारा यही संदेश है कि सुबह उठो और ब्रह्म मुहूर्त में उठो, योग प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि इसके बिना जीना जीवन संभव नहीं है। सर, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। बाकी हमारी योग क्लास भी चलती है, कभी यहाँ भी दस्तक दें, भाई जी तो आते ही रहते हैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये हमारे साथ थे नेक राम शास्त्री जी, जैसे कि इन्होंने सरकाघाट क्षेत्र के सभी मुद्दे जो है हमारे को गिनाए। और इनका यहाँ पे एक बात सुन के मैं बहुत हैरान हूं कि जब हमने इनसे ये प्रश्न पूछा कि ये जो कमी रह गई, ये भाजपा की रह गई, ये कांग्रेस की रह गई, तो इनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं ये हमारे कर्मों की ही कमी है, क्योंकि ये जनता जनार्दन जो है यही संदेश देती है कि चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो क्षेत्र के, वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कितना सहयोग दे सकते हैं। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।